अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बेटा, तमाम तलबा और तालिबात से जो मेरी बात सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उनसे मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ। उन्हें मालूम होगा कि मेरा जो इससे पहले वाला जॉब था या क्लासरूम थी, उसके अंदर क्लासरूम था, उसके अंदर मैंने 2008 पर 18 पर आकर मैंने पास्ट पेपर छोड़ दिए थे। तो अब मैं 2018 पर जा रहा हूँ। 2018 के पास्ट पेपर को जो सवाल सॉल्व करने जा रहा हूँ। 2018 में क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 9 में एमसीक्यूज है, जो कि हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं चैप्टर 6 के अंदर। जैसे साइक्लोअल्केन है जनरल फार्मूला, वो आपको मालूम है कि साइक्लोअल्केन का जनरल फार्मूला जो होता है CnH2n होता है। इस पर मैं बात देर तक नहीं करने जा रहा, लेकिन मैं ऑलरेडी इस पर बात कर चुका हूँ चैप्टर 6 के एमसीक्यूज के दौरान। इस तरह अनदर नेम ऑफ मीथेन इज, इसके 4 ऑप्शन है, ये भी हम पहले कर चुके हैं। मार्श गैस है। अच्छा जनाब, उसके बाद फिर जाकर के नाउ फ्रॉम हियर you need to pay lot more attention. Your problem or worry is about how to write down. Sorry, draw the question here. Draw and explain the orbital structure of acetylene. Give 2 method of its preparation. तो मैं ये थ्योरी में मैं ये टॉपिक क्लासरूम में करवा चुका हूँ, लेकिन चूंकि ये इम्तहान में आया हुआ है तो हमें ये देखना है कि हम एग्जामिनेशन में सवाल को अटेम्प्ट कैसे करेंगे। तो इस सवाल को अगर आप देखने जाएं तो मैंने जो थ्योरी आपको दी हुई है वहां पर ये सवाल इस तरह से अटेम्प्ट हुआ है। यानी आपने एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन का पहला हिस्सा ड्रॉ एंड एक्सप्लेन जो है वो इसमें आपने क्या क्या लिखना है। आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला इंट्रोडक्शन लिखना है, आपने हाइब्रिडाइजेशन बतानी है कार्बन एटम की मीथेन में क्या होगी, सॉरी की जो है वो इथाइन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी और इथाइन में ओवरलैपिंग किस तरह से होनी है, ये बता देंगे तो आपका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मुकम्मल हो जाएगा। आइए हम इस सवाल को, क्योंकि ये इम्तहान में क्वेश्चन आया हुआ है, इसको देखते हैं कि अगर दोबारा कोई रिवाइज करना चाहता है तो वो चेक कर ले। इसकी इंट्रोडक्शन जो है वो ये है कि इथाइन इज कंपोज्ड ऑफ 2 कार्बन एटम। नजर आ रहा है इथाइन के पास 2 कार्बन एटम्स हैं एंड 2 हाइड्रोजन एटम। इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C2H2। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H2 है। आपको ये बनाना जरूरी नहीं, सबको पता है Hc ट्रिपल बॉन्ड CH होता है। आपने हाइब्रिडाइजेशन की तरफ तवज्जो देनी है। इथाइन में 2 कार्बन होते हैं, दोनों कार्बन एटम sp हाइब्रिडाइजेशन रखते हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन में जो है ये सेंट्रल पॉइंट है, नोडल पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट, यानी आप कह सकते हैं न्यूक्लियस ऑफ कार्बन। इसके गिर्द 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल नंबर 1, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल नंबर 2, एंड एंगल जो है वो 180 डिग्री है। अब जरा देखिए, जब हम इसको लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन में तो क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं इन द मॉलिक्यूल ऑफ इथाइन ईच कार्बन एटम इज sp हाइब्रिडाइज्ड। इथाइन के मॉलिक्यूल में हर कार्बन एटम sp हाइब्रिडाइज्ड है। ईच कार्बन एटम हैज 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। हर कार्बन एटम के पास 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, देखिए 1 और 1 2। इन these 3 sp
orbitals are arranged in linear fashion. So this is not 3, this is 2 sp hybrid orbitals. These 2 sp hybrid orbitals are these 2 sp hybrid orbitals are these 2 sp hybrid orbitals are arranged in linear fashion. ये straight हैं, linear हैं, with an angle of 180 डिग्री, और इनके दरमियान जो एंगल है वो 180 डिग्री है। ये अब आपको इसमें ये भी बताना है कि हर कार्बन एटम के पास एक py और एक pz ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड मौजूद है, जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है। ये है ईच कार्बन एटम, 2 कार्बन है, हम एक दिखा रहे हैं। हर कार्बन एटम के पास 2 अनहाइब्रिडाइज्ड py एंड pz और z ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट। ये py ऑर्बिटल है, ये pz ऑर्बिटल है, which are lying perpendicular to the plane of the sp hybrid orbitals। अब हम ओवरलैपिंग बताने जा रहे हैं। देखिए ओवरलैपिंग का 2 हिस्सों में हमें बतानी है। देखिए जो चीज हमने बतानी है दो हिस्सों में बतानी है। हमने देखिए बताना है कि एक कार्बन एटम है, ये इसका एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो दोनों कार्बन के एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन से, और दोनों ही के रिमेनिंग sp हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग कर लेते हैं। देखें, आउट ऑफ 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ ईच कार्बन एटम, दोनों कार्बन एटमों के पास 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। One hybridized orbital is utilized in formation of sigma bond with one hydrogen atom। इस दोनों के एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं हाइड्रोजन एटम के साथ। फिर वो ये बता रहे हैं कि रिमेनिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ वन कार्बन एटम, दोनों कार्बन एटमों के रिमेनिंग sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं ओवरलैप्स विद sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ अदर कार्बन एटम। क्या काम करते हैं, वो दूसरे दीगर कार्बन एटमों के साथ ओवरलैप करते हैं। अब उसके बाद हमें ओवरलैपिंग के बाद बताना है फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड में हम ज्यादा नहीं बताएंगे, हम सिर्फ ये बताएंगे कि ये जो py और py ऑर्बिटल है, यहाँ पर इत्तेफाक से px लिखा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये py एंड py ऑर्बिटल हैं, ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे। इसके नतीजे में एक पाई बॉन्ड बनेगा, और ये pz और pz ऑर्बिटल जो हैं ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे। इसके नतीजे में एक और जो है वो पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो ये कह रहा था रिमेनिंग py एंड pz ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन एटम अंडरगोज पैरेलल ओवरलैपिंग, या इसे साइड बाय साइड ओवरलैपिंग भी कहते हैं, वन अनदर एंड फॉर्म 2 पाई बॉन्ड्स बिटवीन द 2 कार्बन एटम। इस तरह मॉलिक्यूल का आपको एक ये हाइब्रिडाइज्ड यानी ओवरलैपिंग के ये शेप बनानी है, और आखिर में ये लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है। इससे पहले वाली कोई भी चीज अगर आप नहीं बनाना चाहते तो ये जरूरी नहीं है, ये बनाना जरूरी नहीं है। ठीक है जनाब, आपको ये शेप बताना जरूरी नहीं है, आपके लिए ये शेप बताना जरूरी नहीं है। आपने सिर्फ ये जो शेप बतानी है वो ये वाली बतानी है, लाइन डायग्राम बताना है। ठीक है जी, अगर आप सब बना देते हैं तो डेट इज ग्रेट। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके पास उसी सवाल को अगर आप गौर से जाकर देखें तो सवाल इनकम्प्लीट है। अभी तक आपने ये बात जो हमारी तरबियती क्लासेस हैं इम्तहान के लिए, पर्पस क्या है उनका, जो पर्पसली बिल्ड क्लासेस हैं उनका मकसद ये है कि आप ये समझें कि कोई भी क्वेश्चन अगर गिवन है तो पूरे क्वेश्चन का जवाब देना है। देखिए ड्रॉ, तो आपने जो है ना ऑर्बिटल स्ट्रक्चर जो है ना इथाइन के मॉलिक्यूल का, यानी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन तक वाला, ये आपने अपनी थ्योरी में ड्रॉ भी करना है, एक्सप्लेनेशन भी देनी है। ये आपके पास जो मार्क्स हैं, क्वेश्चन है, ये बुनियादी तौर पर 4 नंबर का है। तो आपको ये देखिए नजर आ रहा है, ये 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब वो कहता है गिव 2 मेथड फॉर इट्स प्रिपरेशन। अब आपके 2 इक्वेशन लिखनी है, और 2 इक्वेशन के आपके पास 2 मार्क्स हैं।
या आपके पास ज्यादा से ज्यादा बोर्ड में जो पेपर सेटर है वो ये सेट कर सकता है कि स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने और ड्रॉ करने के वो ये कर दे कि 3 नंबर कर दे और 2 इक्वेशन जो है वो हाफ हाफ मार्क्स पे कर दे। तो जब तक आप ये 2 इक्वेशन नहीं लिखते, गिव 2 मेथड ऑफ इट्स प्रिपरेशन, आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। अगर ये 1 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स नहीं मिलेंगे, अगर 2 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे। नोट्स आपने किसी सवाल के जवाब में कितना लिखा है, कितना बड़ा लिखा है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। असल चीज जो है कि जो आपने लिखा है वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखा है कि नहीं लिखा है। जो सवाल है आप उसका जवाब देने गए हैं, जो आपने नोट्स कैरी कर रहे हैं, आप वो नोट्स लिखने नहीं गए। ये सवाल। अब आइए हम चले जाते हैं जनाब प्रिपरेशन, गिव 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अभी किताब में इथाइन के 2 ही मेथड दिए हुए हैं प्रिपरेशन के, गो के इसको जब मैंने थ्योरी पढ़ाई है तो 3 मेथड्स मैंने जो है वो शो किए हैं, लेकिन आपकी किताब सिर्फ 2 ही मेथड जो है वो बताती है। एक तो ये है इसे डबल डी हाइड्रो है जो है डी डबल डी हाइड्रो हेलोजनेशन कहते हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि अगर सिंगल डी हाइड्रो हेलोजनेशन होता है तो एक पाई बॉन्ड बनता है। So in the presence of alcoholic potassium hydroxide, what will happen? This hydrogen and this chlorine, this hydrogen and this chlorine will be removed and 2 pi bonds will be formed. ये जो क्लासेस हैं जिसको मैं रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचा रहा हूँ, इसका पर्पस बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करना नहीं है जनाब। ये आपके थ्योरी में लिखा हुआ है, ये क्लास में डिबेटेड है। हम सिर्फ आपको रिकॉल मेमोरी कर रहे हैं। तो हम ये बता रहे हैं कि अगर आप 1,2-डाइक्लोरोइथेन तो अगर आप अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाएं तो आपको इथाइन मिल जाती है। एक और मेथड क्या है? आप कैल्शियम कार्बाइड ले लीजिए, उसके ऊपर वाटर के साथ रिएक्ट कराइए, हाइड्रोलिसिस कीजिए, आपको इथाइन मिल जाएगा। अब जब आप यहाँ तक लिखेंगे तो आपका सवाल पूरा है, कंप्लीट हुआ। अब इस पर आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। ध्यान में रखें, कोई टीचर आपके मार्क्स डिडक्ट करने, डिक्रीज करने, खराब करने के लिए नहीं बैठा। आप अगर सवाल का जवाब मुकम्मल देंगे, जितने हिस्सों में सवाल है उतने हिस्सों में जवाब देंगे, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। 4 नंबर का सवाल है, ये सब लिखने पर आपको 4 मार्क्स आपको मिलेंगे, कोई आपको रोकेगा नहीं। अच्छा, अब आ जाइए हम देखते हैं 2018 के अंदर एक और सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 12। गिव प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग इथेनॉल फ्रॉम एसिटाइलीन। देखिए एसिटाइलीन इथाइन है, ठीक है जनाब। इथाइन में जब आप एडिशन ऑफ वाटर करते हैं इसे, ये आपके किसकी मौजूदगी में ये एडिशन ऑफ वाटर होता है? सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्क्यूरस एसिड। तो आपने क्या करना है, आप जब इसे हीट करते हैं, ये अगर मुझे सही से याद है तो 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा, एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा, CH2। पाई बॉन्ड एक टूटा है तो दोनों कार्बन एटमों के साथ, एक के साथ वाटर का हाइड्रोजन और दूसरा OH आपके पास आकर अटैच हो गया है। ये रिएक्शन यहाँ रुकता नहीं है, रीअरेंजमेंट होती है और उसके नतीजे में एसिटाल्डिहाइड बन जाता है। रीअरेंजमेंट में ये पाई बॉन्ड टूट जाता है, इसका एक हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ चला जाता है तो ये CH3 हो गया और ये CHO हो जाता है। आपके पास विनाइल अल्कोहल, ये जो कंपाउंड है ये विनाइल अल्कोहल बना है, इसका नाम एसिटाल्डिहाइड है। याद रखने की जो बात है वो ये है कि वो कह रहा है आपसे कि गिव प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें और सवालात होंगे जो जो यकीनन चैप्टर 7 के नहीं होंगे, तो वो इसीलिए मैंने एक ही पार्ट दिया हुआ है। इथेनॉल फ्रॉम एसिटाइलिन, अगर आप सिर्फ यहाँ इथाइन लिखते हैं या एसिटाल्डिहाइड लिखते हैं, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। विनाइल अल्कोहल लिखना चाहते हैं लिखें, नहीं लिखना चाहते हैं ना लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट 12 है। गिव सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। अल्केन एंड अल्कीन, इथीन एंड इथाइन। आपको सिंपल केमिकल टेस्ट लिखने के लिए बोल रहे हैं। तो सिंपल केमिकल टेस्ट तब मुकम्मल होता है जब इक्वेशन लिखी जाती है और एक सिंगल लाइन लिख दें। देखिए अल्कीन में जब आप ब्रोमीन वाटर डालते हैं, अल्कीन के का रिएक्शन जब आप ब्रोमीन वाटर के साथ कराते हैं तो ब्रोमीन वाटर का कलर गायब हो जाता है।
जबकि अल्केन रिएक्ट नहीं करता। ये सिंपल आपको एक सिंगल लाइनर जुमला लिखना है, अल्कीन डीकलराइजेस द ब्रोमीन वाटर, अल्कीन ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करके उसका कलर गायब कर देता है, ब्राउन कलर गायब हो जाता है। whereas अल्कीन डज नॉट रिएक्ट, जबकि अल्कीन रिएक्ट नहीं करता। तो ये आपने दोनों इक्वेशंस आपने लिखनी है, एक में बताना है ये इथीन है, उन्होंने अल्कीन बोला है तो हम अल्कीन का एक कोई मेंबर ही उठाएंगे ना, हमने इथीन उठाया है ताकि हमारा रिएक्शन आसान रहे। ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन शो करना है, ब्रोमीन एडअप हो गई, पाई बॉन्ड खत्म हो गया, तो ये सॉल्यूशन डीकलराइज हो चुका है। दूसरे में अब हम बता रहे हैं अल्केन, बता रहे हैं अल्केन का जो एक पहला मेंबर हमने उठाया है इथेन, ताकि सिमिलैरिटी रहे। आप मीथेन भी यहाँ लिख सकते हैं, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, कोई रिएक्शन नहीं होता। दिस इज द डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिटवीन अल्केन एंड अल्कीन। दूसरा वाला था इथीन एंड इथाइन। तो अब इथीन एंड इथाइन में क्या होगा, इथाइन जो है वो रिप्लेसमेंट रिएक्शन शो करता है, क्यूप्रस क्लोराइड के साथ अगर रिएक्शन कराएं तो ये रेड सॉलिड देता है, सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट कराएं तो व्हाइट सॉलिड बनाता है। और इथीन रिएक्ट नहीं करता है इस कंडीशन में। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इथाइन रिएक्ट्स विद कॉपर क्लोराइड, 2 लगाना यहाँ जरूरी नहीं है, ये इत्तेफाक से मैंने क्योंकि रिएक्शन से ये पोर्शन उठा लिया था इसलिए ऐसा है। आप ये देखें हम लिख रहे हैं इथाइन रिएक्ट्स विद कॉपर क्लोराइड इन aqueous ammonia solution and gives red precipitate, whereas ethene does not react, जबकि इथीन नहीं रिएक्ट करता। तो देखिए ये है इथाइन, क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराया तो दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए। अब ये जो कंपाउंड है वैसे तो इसका नाम कॉपर एसिटाइलाइड है, लेकिन हमें इस सवाल के जवाब के लिए मुश्किल जवाब नहीं लिखना, हमने चीजें मुश्किल नहीं करनी है, अपनी जिंदगी आसान रखनी है। इम्तहान हॉल में सवाल का जवाब देना है। सवाल में उसने पूछा है डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बताइए जिसको हम देख सके आंखों से, वो क्या होगा, रेड सॉलिड बन जाता है। और इसी को अब हम एक मरतबा लिखेंगे किसके साथ, इथीन के साथ। इथीन के साथ हमने लिख दिया कि इन्हीं कंडीशन में इथीन जो है वो रिएक्ट नहीं करता, यानी सॉलिड नहीं बनाता। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन मेरे ख्याल में मैं 2017 का सवाल एक और सेशन अभी इसके बाद करता हूं, लेकिन फिलहाल मैं इसे ब्रेक करता हूं और इसको जो है मैं अपलोड कर देता हूं। थैंक यू वेरी मच बेटा, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।